टीएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। 36 बिरादरी की पार्टी थी। जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। रहबर आजम सर छोटू राम जी भी कांग्रेस पार्टी में रहे। चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेस पार्टी में रहे। और मैं बहुत सारे सीनियर लीडरशिप, पंडित भगवत दयाल जी भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का वो मूल रूप से कांग्रेस पार्टी नहीं रही। विशेष व्यक्ति की जेब की कांग्रेस पार्टी। बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को महिमा मंडित करने वाले, चाटुकार, चापलूसी करने वाले और कथावाचक चाहिए जो उनके बारे में छोटी बात को पहाड़ जैसी बढ़ा गए। जब बहन बना के शैलजा की पीठ में खंजर घोंपा जा रहा था और उसकी राज्यसभा की सीट खोसी जा रही थी, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहा गई थी। क्यों मुक्त दर्शक होकर बैठे रहे, मुक्त दर्शक होकर क्यों बैठे रहे और क्यों अनदेखी करते रहे। कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा का इस्तीफा मंजूर कर उदय भानजी की ताजपोशी हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कर दी है। लेकिन इस ताजपोशी के बाद भी विपक्ष निरंतर हमलावर है कांग्रेस पर, और इन चर्चाओं पर इन्हीं हमलावर जो विपक्ष है उस पर कुछ सवाल का जवाब लेने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं इन एलओ के प्रदेश प्रवक्ता नरेश शर्मा जी। बादली से 2 बार एमएलए रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि कांग्रेस में जो घमासान है उसका समाधान हाईकमान को उम्मीद थी हो जाएगा, लेकिन ताजपोशी होने के बाद भी वो उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक। तो इसी बारे में नरेश शर्मा जी, आपका हरियाणा तक पर स्वागत है। शर्मा जी, इन दिनों हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी हो गई है। पार्टी हाईकमान ने 1+4 के फार्मूले को आजमा करके उदय भानजी की ताजपोशी की है और दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी। इस बारे में आपका क्या है? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बल्कि एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अर्दली की तलाश थी और इससे बेहतर अर्दली नहीं मिल सकता। और कांग्रेस कहां से उठेगी? जो नेता अपनी सीट जीतने में, वो भी एक विधानसभा की, पूर्ण रूप से असफल हुआ, हार का मुंह देखना पड़ा, वो हरियाणा को राजनीति में जिंदा कर देगा कांग्रेस पार्टी। 100 कोस तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के यूट्यूब के माध्यम से मैंने बयान भी देखे, पक्ष विपक्ष के देखे। मैं ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे महान नेता इस पार्टी में रहे हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। रहबर आजम सर छोटू राम जी भी कांग्रेस पार्टी में रहे। चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेस पार्टी में रहे। और मैं बहुत सारे सीनियर लीडरशिप, पंडित भगवत दयाल जी भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का वो मूल रूप से कांग्रेस पार्टी नहीं रही। बिखरती आखिरी सांसें गिनती कांग्रेस पार्टी। और हरियाणा प्रदेश में तो कम से कम विशेष व्यक्ति की जेब की कांग्रेस पार्टी। बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कि किसी सीनियर कदवार नेता को जो 40-50 हजार की भीड़ जुटाने में आज भी सक्षम है और सबल है, और कुछ बचा हुए थे सीनियर लीडर जिनका कद है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, लेकिन उनकी तरफ तो मुड़ के भी नहीं देखा कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी का जो तानाशाह लीडर है उसको नेताओं की जरूरत नहीं है। उसको पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को महिमा मंडित करने वाले, चाटुकार, चापलूसी करने वाले और कथावाचक चाहिए जो उनके बारे में छोटी बात को पहाड़ जैसी बढ़ा गए, बड़ा चढ़ा के और जनता के सामने झूठ के मुखौटे पेश करे और पिता पुत्र को महिमा मंडित करे। ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में तलाश है। और ये अब कांग्रेस पार्टी सेंटर की बात लीजिए, 2 राज्यों में सिमट करेगी। जो भारतवर्ष की पार्टी थी, अखंड भारत की पार्टी थी, अखंड भारत की बात करते थे, अब कांग्रेस पार्टी आखिरी समय गिन रही है। कांग्रेस पार्टी अंत की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी लुप्त होने की तरफ बढ़ रही है। और कांग्रेस पार्टी के पास डिसीजन अथॉरिटी बची ही नहीं है। जो है उनसे काम करना चाह रहे हैं, जो है वो कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि हुड्डा को एक अर्दली की तलाश थी।
आज एक ट्वीट आया है अनिर्वित जी का। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी ने यूपी में नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जिस तरीके से शैलजा को बाहर किया गया उससे उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति सामने आई है। इस ट्वीट को आप किस रूप से देखते हैं? नहीं, उन्होंने तो आधी अधूरी बात की है। जिसने भी ट्वीट डाला है अध कचरी बात है। मैं तो ये भी बताना चाहूंगा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जब बहन बना के शैलजा की पीठ में खंजर गोप्या जा रहा था और उसकी राज्यसभा की सीट खोसी जा रही थी, तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहाँ गई थी? क्यों मुख दर्शक बैठे रहे? मुख दर्शक होकर क्यों बैठे रहे और क्यों अनदेखी करते रहे? और आज शैलजा को मजबूरन यहां से उसको किसी प्रकार की कोई भी हेल्प हरियाणा प्रदेश से नहीं मिली। गुटबाजी में लिप्त थी कांग्रेस पार्टी और ये गुटबाजी गृह युद्ध का रूप धारण कर चुकी है और ये गृह युद्ध बंद होने का नाम नहीं लेगा। अब देखना, पहले शैलजा वर्सेस हुड्डा था, उससे पहले तंवर वर्सेस हुड्डा था, उससे पहले भजनलाल वर्सेस हुड्डा था, अब वर्सेस 3x3 होगा। 3 जो मेंबर है, पहली बात तो 4 उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस खुद अपना विश्वास खो चुकी है। नॉन कॉन्फिडेंस की बात है ये कि 4 सबको बंदर बाट कर दी। कहाँ की ईट, कहाँ का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। हुड्डा साहब तो ये कहते हैं ना कि 1+4 का फार्मूला जो है वो कांग्रेस की हरियाणा में सत्ता वापसी करेगा। नहीं, हुड्डा साहब तो वंशवाद में लिप्त है, उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो ने तो धृतराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया, उसको तो फिर कौन से फार्मूले दिखाई देते हैं? क्या हुड्डा साहब जब अध्यक्ष बने थे तो 1/4 का फार्मूला जब भी तो लागू हो सकता, जब क्यों नहीं बनवाए? करते सिफारिश कि जी 4 सहयोगी और दे दो। ये तो टूटती कांग्रेस को बचाने के लिए, जीवन दान देने के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब दीपक बुझता है ना, कांग्रेस पार्टी का दीपक बुझने जा रहा है, तो एक बार उसकी लो तेज होती है और वो फड़फड़ाता है। ये आखिरी फड़फड़ाहट है कांग्रेस पार्टी की। और हर आदमी नागरिक इतनी अब जनता जागरूक हो चुकी है, ये बार बार आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। कांग्रेस पार्टी का लुप्त होना तय है। 2024 में कांग्रेस पार्टी के नाम का जंतु हरियाणा प्रदेश में या देश में दिखाई नहीं देगा। उदय भान जी ने भी अपनी ताजपोशी के बाद तुरंत हुड्डा साहब के निवास स्थान पर जाकर के मीडिया के सामने बयान दिया कि अगला समय हुड्डा का होगा और हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी, हुड्डा साहब ही अगले सीएम होंगे। हाँ, उसको धन्यवाद। तो हुड्डा को लेकर अगर उसमें बारीक थोड़ी सी भी मानवता होती तो जिन्होंने बनाया ना, सोनिया जी या राहुल जी या प्रियंका जी, उनको साथ लेकर पूरी टीम को, लेकिन साथ नहीं आई टीम। आप पत्रकार हो, इस बात पर भी ध्यान दो कि वो जो 3 जो सदस्य बनाए हैं कार्यवाहक, वो इनके साथ भी नहीं आए हैं। तो अब दूसरे गृह युद्ध, दूसरी पारी होगी गृह युद्ध की, तीसरी चौथी पांचवी पारी होगी गृह युद्ध की, वो दूसरा रूप धारण कर लेगा। गृह युद्ध बंद होने का नाम नहीं लेगा। तो वो तो मैं कह रहा हूं पहले ही कि अध्यक्षों की जरूरत नहीं है, वो माननीय है, मेरे साथ एमएलए भी रहे, सम्मानित है। पर ये भी तो एक कड़वा सच है कि हुड्डा को किसी अध्यक्ष की जरूरत नहीं थी जो उसकी जेब में रहेगा, अर्दली की जरूरत थी। और इसमें तो ऐसी नियुक्ति भी हुई है जो चद्दर बदल लेता है, मेंबर पंचायत बन नहीं सके और वो कार्यवाहक अध्यक्ष बना दे कांग्रेस पार्टी के। तो ये पतन की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस। मेंबर पंचायत ना पढ़े, ना पढ़ सकते जीवन में, और उन लोगों की भी ताजपोशी हुई है, उनका आप भी जिक्र नहीं करे, लोग भी जिक्र नहीं करे। वो सिर्फ ये है कि पहले जाकर नेताओं का प्रबंध कर देंगे और इनकी खबर लगवा देंगे और इनके लाइजनर हैं कि तो सामान वमान लेना हो ले भी आओगे और दे भी आओगे, और पहले दिन जाना हो उनको टीम को पूरी को, तो वहां जाकर होटल में जो भी चद्दर वदर बदलवानी होती है, इंतजाम करने होते हैं, जिस तरह की भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी नेताओं की, उनके प्रबंधक है वो लोग, वो भी बढ़ाए हैं, कुछ लोग ऐसे भी बढ़ाए हैं। तो उनके बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी थोड़ी है कि भाई सब बार बार ये धूल झोंकते रहेंगे और बनाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का अंत है और कांग्रेस पार्टी 2024 में समाप्त हो जाएगी। इसका अंतिम संस्कार भी होगा, इसके पिंडदान भी होंगे। बिश्नोई साहब ने भी ट्वीट करके अपने समर्थकों को इस बारे में नाराजगी जताई है। नहीं, बिश्नोई, मैं कोई बिश्नोई का पक्षधर थोड़ी हूँ, नाराजगी जताओ ये कोई बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बिश्नोई के पिताजी के साथ के और उससे भी सहयोगी रहे, जो उसके साथ काम किया, चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में मंत्री रहे, कई हैं इस तरह के योद्धा लीडर, लेकिन उनको नहीं उभरने देंगे। सिर्फ वो ये है कि ठीक है
भाई अब लास्ट पारी है, समय थोड़ा बचा है, अपना ठीक ठाक चुपचाप बैठे हैं। उनको बार बार उनकी अनदेखी की जाती है। तो ये थे बादली के 2 बार विधायक रहे इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता नरेश शर्मा जी, जिन्होंने दावा किया है कि बेशक कांग्रेस हाईकमान या हरियाणा की कांग्रेस दावा करे कि अगला समय कांग्रेस का होगा, लेकिन एक ये अपना कील के रूप में काम करेगा, कफन की कील के रूप में काम करेगी उदय भांजी की ताजपोशी, ये नरेश शर्मा जी ने दावा किया है। झज्जर से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।